Hello बच्चों, let's read this question. This question says that excretion of nitrogenous waste product in semi-solid form occur in. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है. ऑप्शन ए एमनियोट्स, ऑप्शन बी डेजर्ट एनिमल्स, ऑप्शन सी यूरियोटेलिक एनिमल्स एंड ऑप्शन डी यूरिकोटेलिक एनिमल्स. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज नाइट्रोजनस वेस्ट. तो बच्चों जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये 3 टाइप का होता है. कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. और इसी नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा है. कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं अमोनोटेलिक. अमोनोटेलिक नाम से ही पता लग रहा है ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे. तो बच्चों ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या है? वो अमोनिया है. दूसरे होते हैं यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक तो इसमें भी नाम से ही पता लग रहा है इन ऑर्गेनिजम्स का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा? इनका होगा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया. और थर्ड होंगे यूरिकोटेलिक. यूरिकोटेलिक इसमें भी नाम से ही पता लग रहा है इन ऑर्गेनिजम्स का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो होएगा बच्चों यूरिक एसिड. यूरिक एसिड. अब इन तीनों में से जो यूरिक एसिड है ये सबसे ज्यादा लीस्ट टॉक्सिक होता है. इट इज द लीस्ट टॉक्सिक. और क्योंकि ये लीस्ट टॉक्सिक है तो इसको एक्सक्रीट आउट होने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है ये सबसे ज्यादा कम होएगी. राइट. तो इसीलिए जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है तो बच्चों उनका जो एक्सक्रीटा होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है. मतलब कि एक पेस्ट या फिर पेलेट की फॉर्म में होता है. और ऐसे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? तो इनका एग्जाम्पल है बच्चों बर्ड्स या फिर रेप्टाइल्स. आपने देखा भी होगा कि जो बर्ड्स का एक्सक्रीटा होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पेलेट. तो देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है. तो वो है बच्चों यूरिकोटेलिक एनिमल्स. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में हमें गिवन है एमनियोट्स, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है डेजर्ट एनिमल, ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है यूरियोटेलिक एनिमल्स, तो ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी में हमें गिवन है यूरिकोटेलिक एनिमल्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. सो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूरिकोटेलिक एनिमल्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.